हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैक्सिमम लोग जो मेरी जनरेशन के हैं या फिर लाइक टीचिंग से आई वुड से कोई संबंध रखते हैं, ज़्यादातर उन लोगों को ही जो मैं बताने जा रही हूँ उसके बारे में पता होगा। बिकॉज़ मुझे पता चला है सोनम वांगचुक सर, उनने 18 दिन हंगर स्ट्राइक पूरी भी कर ली और 19वां दिन उनका शुरू भी हो गया है। लेकिन मुझे पता कब चला है? 17वें और 18वें दिन, जबकि मुझे पहले ही पता चल जाना चाहिए था। तो आप देखिए कि इन दिस एरा ऑफ टेक्नोलॉजी हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा। ऐसा भी नहीं है कि कोई वो अपने लिए कुछ कर रहे हैं तो नहीं हाईलाइट हो रहे, या कोई बड़े सेलिब्रिटी हैं और उनके घर का कोई जानवर बीमार पड़ गया है तो भी ये गोदी मीडिया के जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं वो इतनी बड़ी न्यूज़ फैलाते हैं, पता नहीं क्या हो गया। अभी ये गोदी मीडिया आई डोंट नो कि कहाँ सोया पड़ा है या क्या है क्या नहीं। अभी इनकी न्यूज़ चैनल्स पर कुछ क्यों नहीं दिखा रहे? मोर ओवर, not only this, any issue related to our country वो इतने एक्टिवली शो ही नहीं किया जाता। रिसेंटली जो इथेनॉल का मामला चल रहा है वो भी नहीं दिखाया जा रहा। आई डोंट नो व्हाट दे आर प्लानिंग टू डू। लाइक हमारा भारत हम कहाँ देख रहे हैं? हम बिलीव नहीं कर पा रहे कि हम वैसी कंट्री में रह रहे हैं जिससे पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 डेमोक्रेटिक कंट्री का खिताब मिला हुआ है। जबकि रियलिटी देखें तो यहाँ पर हमें अपने विचार रखने की भी जो है फ्रीडम नहीं है। अभी रिसेंटली कोर्ट वाला मामला हुआ था, वहाँ पर उसकी बात नहीं सुनी गई और फिर इंसान कितना ही like he's great. Sonam Wangchuk sir is great. Like I can't imagine such a person in this time. Like कोई इंसान इतना सेल्फलेस कैसे हो सकता है? Moreover वो हमारे लिए कर रहा है, हमारी जनरेशन के लिए कर रहा है। Like I gave JEE, I don't know it was leaked और कुछ हुआ था ऐसा वैसा, कुछ काला धंधा इसमें भी हुआ था या नहीं, क्योंकि बाहर आने ही नहीं दिया गया। नीट ऑनलाइन नहीं होता तो इसके फ्रॉड का जो है पता चल जाता है, जेई का पता नहीं चलता। मेरी सिस्टर वो 2028 में नीट के लिए अपीयर होने वाली है। मैंने उससे रोका मेडिकल लेने के लिए इन 11th, बिकॉज़ जो मैंने न्यूज़ देखी मैंने कहा कि नीट लीक होना पक्का है, तू इसे छोड़ दे। बट फिर भी क्योंकि उसका इंटरेस्ट था तो उसने लिया। उनको अभी भी बिलीफ है, कुछ तो होप है कि शायद कुछ एक्शन लिया जाए, शायद। बट आई डोंट थिंक सो। अगर कोई आवाज़ उठाता भी है तो उसे क्या कहकर चुप कराया जाता है हमारे देश में? इस देश को कहा जाता है कि भिन्नता में विविधता है। मेरे ख्याल से ये कहा जाता है, अलग अलग धर्म, अलग अलग जात पात के लोग यहाँ पर रहते हैं, इतनी भाषाएं बोली जाती हैं। दिस इज़ जस्ट कहने की बातें रह गई हैं ये सब। क्योंकि जो क्या कहकर कराया जाता है कि ये पाकिस्तान से है, या फिर ये एंटी नेशनल है, या फिर क्या कहा जाता है कि ये हिंदू नहीं है, ये मुसलमान नहीं है। ये 3 के अलावा 1-2 टर्म्स और होंगी जो इनके जो है आले दुआले घूमती हैं और जो कहकर चुप करवाया जाता है। रिसेंटली सीबीएसई चेकिंग में भी घोटाला आया है। वहाँ एक बच्चे को, कैन यू इमेजिन, एक बच्चे को ही पाकिस्तान का कहकर चुप कराया जाता है। खान सर वाला जो हुआ था इंसिडेंट, लाइक ऐसे ज़माने में तो टीचर्स हैं जो बच्चों की सोच रहे हैं, जिन्होंने एजुकेशन को अभी बिज़नेस नहीं बनने दिया, लाइक उनको भी आप नहीं कुछ करने दे रहे, तो भी आप दबाना चाहते हैं। क्यों?
یہ تو پوری کی پوری یوتھ کے ساتھ کھلواڑ ہے نا. آگے کیا ہوگا ہمارے انڈیا کا؟ لائک ہمارے جتنے بھی منسٹرز ہیں نا ہمارے دیش میں، لائک ایجوکیشن منسٹر، اسے ایجوکیشن کی نالج نہیں ہے. کوئی جو انوائرمنٹ کے لیے جو منسٹر بنائے جاتے ہیں ان کو انوائرمنٹ کی ٹرمز ہی نہیں معلوم. نوائز پلیوشن تو مطلب اپنے انڈیا میں او مائی گاڈ. پہلے پروفیسر جی ڈی، انہوں نے اتنا ہنگر اسٹرائک کی، لائک 111 دن. کوئی کیسے بھوکا رہ سکتا ہے یار؟ وہ بھی سیلف لیسلی، کچھ اپنے لیے نہیں کر رہے تھے وہ. اور ابھی سونم وانگ چک سر، لائک ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کا سپورٹ کرنا چاہیے. پلیز 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 آئی ایم ریکویسٹنگ یو کہ جو اکنامکلی فٹ ہیں، جو افورڈ کر سکتے ہیں، وہ پلیز 20 جولائی کو وہاں جنتر منتر میں پہنچے پلیز. اور جو نہیں پہنچ پا رہے ہیں وہ اس میسیج کو پھیلائیں تاکہ ہماری جنریشن کو معلوم پڑے. بیکاز مجھے بھی کل یا پرسوں تک ہی پتہ چلا ہے، مجھے پہلے پتہ ہی نہیں چلا، جبکہ ہم تو 2-3 دن سے زیادہ بھوکے رہ ہی نہیں سکتے اگر میں میکسیمم کی بات بھی کروں تو. سو پلیز سپورٹ ہم، پلیز سپورٹ ہم. May God bless him with more power to fight with such people, such thoughts. Thank you.